राधे राधे, हरे कृष्णा। भक्तजन माताएं बहनों, आशा करता हूँ कि भक्ति और सनातन धर्म से और भक्ति के ज्ञान को प्राप्ति के और भक्ति की अपेक्षा झुकाव हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हमको आशा भी लगा हुआ है कि जितना सनातन धर्म हमारे भारत में है, जितने देशवासी हैं, मित्रों हैं, भाइयों हैं, हे मित्र, हे दोस्त, सब भक्ति के लिए अपने अपने ज्ञान की प्रति अपने सभी भक्तियों को और भावनाओं को, भक्ति को श्रद्धा के लिए अर्पण कर रहे हैं। और भक्ति श्रद्धा का यह तत्व है, यह ज्ञान है। तो श्रद्धा भक्ति से भगवान का नाम लेते जाइए और वह कल्याण करेगा मित्रों, और कोई नहीं कल्याण करेंगे। इसलिए भगवान के हेतु के जानते हुए, भगवान परमेश्वर को जानते हुए आत्मा से जोड़िए, और आत्मा से जब जोड़िएगा भगवान के प्रति, तब भगवान के गुणों का, आपका नाम का उच्चारण प्रत्यक्ष होगा, अप्रतीत होगा कि भगवान किस प्रकार से लीलाओं को रचे थे। तब भगवान जानिए, हे प्रभु, हे मित्रों, तब रजोगुण, तनोगुण, ब्राह्मण और क्षत्रियों, वैश्यों को, रुद्रों में इसका भी गुणों को ज्ञान ले लेना चाहिए। तब जानिए मित्रों, अंतकरण का निग्रह करना, इंद्रियों को दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों को अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रियों और शरीरों को सरल रखना, वेद शास्त्रों, ईश्वर और परलोकों आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना। हे भक्त, भगवान जिस प्रकार से एकत अक्षर करके बता रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग को भक्ति को रचना करना चाहिए। भक्ति को भावनाओं में और भक्ति में श्रद्धा हम लोग को आना चाहिए, तब जाके हम लोग इस तत्वों को, ज्ञान को प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लोग को भक्ति के तत्वों को प्राप्त होकर ज्ञान को प्राप्त होना चाहिए। शास्त्र, ईश्वर और लोगों को आदि में श्रद्धा रखने, वेद शास्त्रों को ध्यापक करना और परमात्मा के तत्वों का अनुभव करना, यह सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धर्म, चतुर और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभिभाव से, यह सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। युद्ध में नहीं भागना, दान देना, दान से पीछे नहीं भागना। जितना अति शक्ति है, भगवान के प्रति झुकाव हो, भगवान के लिए कल्याण हो, ऐसा मनुष्य तन में, हृदय में वास कर लो, तब देखिए भगवान के प्रति झुकाव हो जाएगा। हे मित्रों, जिस प्रकार से खेती गोपाल करते हैं, कर्म विकास रूप सत्य, ब्राह्मण या वैश्य स्वाभाविक कर्म है, तथा सर्वव्यापक को सब करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। जैसे वैश्य भी कर्म करता है, शूद्र भी कर्म करता है, उस प्रकार से हम कैसे करें? जब हम वेदों का उच्चारण नहीं करेंगे तो मेरा क्षत्रिय कहने का क्या कर्म है, ब्राह्मण करने का क्या धर्म है? तब तो भाई आप समझ ही रहे होंगे, शिव सर्वव्यापी गीता धर्म रूपे जो वेदों को, शास्त्रों को नहीं जानता है, वो ज्ञानी तत्व कैसे कहलाएगा? वो तो अशुद्ध है, वैश्य तत्व रूपधारी है, तत्व विदु स्वरूपा धर्म रूपे व्यक्तम सक्तम सीधी मनेता धर्माता धर्मी तो प्रभु प्रेम दर्शन परमेश्वर सब रूप तत्व सीतम स्वयं कर्मंड सीधी वलते नरम नरम में कीर्तम कृतिम सीधी यता विदातु छम त्रुवम भायंत्रम। हे भगवान, इस प्रकार से संस्कृत में उच्चारण भी किए हुए हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। भक्तजन बोलते जाइए, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा। और सीताराम सीताराम, राधे राधे, सीताराम। इस प्रकार से जाप करते रहिए, भगवान परमात्मा से मिला देंगे, भगवान परमात्मा से स्वयं मिला देंगे। राधे राधे। हे प्रभु, स्वाभाविक कर्म है, अपने अपने स्वाभाविक कर्म फल को तत्वकर्ता से लगा हुआ मनुष्य
भागवत प्राप्ति को रूपों को परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्ध को प्राप्त होता है, उस विधि को तुम सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणी की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर के अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्ध को प्राप्त हो जाता है। हे भक्त, अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म ऐसा धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरों को देखा देखी धर्म को करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। ये नहीं कि जो गलत कर रहा है व्यक्ति उसी की अपेक्षा हम भी गलत करें। ऐसा जब करिएगा तो आपको धर्म का नाश होगा। इसलिए नहीं, अच्छा जो कर्म करना है, आचरण को अच्छा है, जो धर्म से गुण रहित, जो धर्म को जानता है, गुणों को जानता है, उसके संगत रहो, उसको सत्संग सुनो, उसी की वाणी सुनो। उससे सत्संग सुनेगा तुम्हारा भगवान कल्याण कर देंगे। अपना धर्म श्रेष्ठ है, अपना ही धर्म श्रेष्ठ है। हे मित्रों, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताए हैं आपको, पिछला वीडियो में, कि आपके अलावा कोई नहीं साथ जाएगा। अपना धर्म निभाइए। यहाँ भगवान स्वयं बोल रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को बता रहे हैं अपना धर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि जब अर्जुन जी ने रणभूमि में विमुख हुए थे, धनुष छोड़े थे, धनुष हाथ से गाड़ी में रख दिए थे, उस समय भगवान ने, श्री कृष्ण ने इस वाणी को उच्चारण किए थे कि धर्मे धर्मसु धर्मे धर्म स्वरूपम विधु चक्रम धनुषम धारी गांडीव धारी अर्जुन तत्वो सर्वव्यापी सर्वोत्तम सिद्धम। हे अर्जुन, इस प्रकार से रणभूमि में श्री कृष्ण भगवान अपने मुखों से बोले थे, हे देवी, हे तत्व, हे माताएं बहनों, हे भाइयों बंधु, इस प्रकार से कहा गया है। अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सर्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। एवं हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि दोष होते हुए अगर आपका कोई कह रहा है कि आप दोष रहित हो, गलत है, आपको कितनों कोई कहते रहे आप गलत नहीं हैं, अपने हृदय से गलत नहीं किए हैं, कितनों आपको निंदा कोई करते रहे, वो खुद आपको एक दिन वो छोड़ देगा, चुप हो जाएगा। इसलिए भगवान कहे, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म करो। दोष रहित होते हुए आपको कोई दोष भी ठहरा रहा है तो आप सहज होकर, सहनता, आप दिमाग को ठंडा कर ठेठ हिंदी में कह रहा हूँ, दिमाग को ठंडा करके, हृदय को अमल करके इस प्रकार से सहते रह जाओ, सहकर अपना काम को निकाल लो। यह ज्ञान का स्वरूप है। कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी को दोष युक्त होता है, किसी न किसी मनुष्य को दोष युक्त होता है। अच्छा कर्म कर रहा उसको भी लोग दोष गिना देते हैं, जो खराब कर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको भी लोग आज का युग में ऐसा कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। किंतु न किसी दोष युक्त है, सर्वत्रम आसक्ति रहित, बुद्धि वाले, अस्पृत रहित और जीते हुए अंतकरण वाले पुरुष संख्या योग के द्वारा उस परम दृष्टि को प्राप्त होता है जो कि अज्ञानी के प्राणिष्ठ है। उस नष्ट कर्म की सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्राह्मण के प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तुम संक्षेप में ही मुझसे समझ। हे कुंती पुत्र, विशुद्धि बुद्धि से युक्त तथा हल्का सतिक्त और नियमित भोजन करने वाले, जो अत्यंत सत्य नियमित भोजन करने वाले, जो नियम से भोजन करने वाले शब्दी विषयों को त्याग करके एकांत और शुद्ध देश को सेवन करने वाले, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा
अंतकरण और इंद्रियों को संयम करके मन में वाणी और शरीर को इंद्रियों को काबू करना है। बस में करने वाले राग द्वेष को सर्वश्रेष्ठ नष्ट करने वाले भली भांति दंड वैराग को आश्रय करने वालों जो दंड वैराग करते हैं वो आश्रय करने वाले भगवान के प्रति प्राप्त हो जाते हैं। हे मनुष्य तन राधे राधे, हरे कृष्णा जापते रहिए भक्तजन, कितना अच्छे लगते हैं। आश्रय लेने वाले तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाले ममता रहित और शांतियुक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्राह्मण में अभिभन में स्थित होने का पात्र होता है। हे ब्राह्मण, फिर वह सच्चिदानंद घन ब्राह्मण में एक ही भाव में स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, जो किसी के लिए आकांक्षा भी नहीं करता है। जिसको रहना है जो रहेगा, जिसको भक्ति करना है करेगा। आकांक्षा, ऋषि महर्षि किसी की आकांक्षा नहीं करते हैं, खुद अपने मन में रमे रहते हैं। जो ऋषि महर्षि तप ज्ञानी हैं, आकांक्षा ही कहा जाता है, आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभावला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा मेरे परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस परम भक्ति के द्वारा मुझे परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्वकाल ही मनुष्य प्रतिष्ठित हो जाता है। मेरा प्राण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्म का सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्म को मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूपों को योग के अलावा करके मेरे प्राण और निरंतर मुझ में चित्त वाले हो। हे अर्जुन, जिस प्रकार से निरंतर चिंत करने वाले मेरे में जो तपस्या करता है, मेरे में जो लीन होता है, वो पुरुष, वो महाआकांक्षा मेरा तत्व को समझता है। उक्त प्रकार से चित्त वाले हो, उक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाले होकर तुम मेरी कृपा से समस्त कष्टों को और अन्यासर ही प्राप्त कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमात्मा से भ्रष्ट हो जाएगा। हे भगवान, हे अर्जुन, हे मित्रों, हे दोस्त, हे माताएं बहनों, बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान कह रहे हैं कारण मेरे वचनों को, अगर मेरे वचनों को जो नहीं सुनेगा नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमात्मा से भ्रष्ट हो जाएगा। जो नहीं मेरे वचन को सुनेगा, जो मेरे कथाओं को नहीं सुनेगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो परमात्मा उसको भ्रष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट कर देते हैं। हे प्रतीत, हे भगवान, इस प्रकार से संकट को नासी प्रायजत अहंकार को प्राप्त करते हुए, हे प्रतुत, तब अहंकार विद्युत न तत्व ज्ञानी तत्वमिस्तम व्या प्रकृति नियोक्षतम। जो कहा गया है, जो तुम अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो हे अर्जुन, तुम अहंकार करके आश्रय लेकर मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मित्र है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुम जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। तुम युद्ध नहीं करेगा, जबरदस्ती तुमको कोई लगा देगा, इसलिए तो अपने मन और वाणी पर ध्यान दो अर्जुन। तब देखो हे कुंती पुत्र अर्जुन, जिस कर्म को तुम मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बांधता हुआ प्रमस्त होकर कर्म करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में अरुष्ट हूँ, संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारतवर्ष, तुम सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जाओ, उस परमात्मा की कृपा से ही तुम
परम शक्ति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम युद्ध करो और युद्ध में डटे हुए अपना कर्म को करते जाओ। नहीं करेगा तो तुम्हारा विलोचना, तुम्हारा कृपा शांति प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसलिए अपने कर्म को बाधित करो, हे धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार से गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे वह कह दिया है। अब तुम इस राशियुक्त ज्ञान को पूर्ण भली भांति विचार कर जैसे वैसे ही कर। जैसे मैं कहता हूँ, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन जी के कि मैं जैसे कहता हूँ अर्जुन वैसा करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। संपूर्ण गोपनीय मेरे परम राशियुक्त वचन को तुम भी सुन। तुम मेरा अतिक प्रिय है, इससे यह परम हित कारण वचन मैं तुझसे कहता हूँ। क्योंकि हे अर्जुन, तुम अति मेरे प्रिय हो, इसलिए तुम्हारा इस सब वचन और सब तुम्हारा कथन कह रहा हूँ। और अगर तुम मेरे प्रिय नहीं रहते तो इस सब कहने की बात नहीं था। इसलिए हे अर्जुन कुंती पुत्र, हित का वचन, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे धाम हो, मेरे अतिक प्रिय हो, तुम प्रिय मेरे हो, इसलिए तुम्हारा इस सब बात मैं कह रहा हूँ। हित कारण वचन मैं तुझसे कहूँगा, फिर मैं तुमसे इस वचन कहूँगा। तुम पहले युद्ध कर देखो तब कहूँगा। हे अर्जुन, तुम इसमें मन वाले हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाले हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरा अत्यंत प्रिय है। मेरा हम सत्य वचन कहता हूँ कि अत्यंत तुम मेरे प्रिय हो। हे भगवान, संपूर्ण धर्म को अर्थात संपूर्ण कर्ता कर्मों को मुझ में त्याग कर तुम केवल एक मुझे सर्वशक्तिमान सर्वधारण परमेश्वर की ही शरण में आ जाओ। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत कर। हे अर्जुन, तुम शोक मत कर। तुम्हारा सभी तत्वों को ज्ञानों को प्राप्त करके तुम्हारा हम प्राप्त को पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। तुझे यह भी गीता रूप रहस्य और उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। जो व्यक्ति जो कथाओं को नहीं सुनता है उसको से नहीं कहना चाहिए। जो गीता को रहस्य को नहीं समझना चाहता है उसको से इस कथा को नहीं कहना चाहिए। हे भगवान, हे वासुदेवाय, हे भागवत वासुदेवाय नमः। हे राधे राधे, हरे कृष्णा। जिस प्रकार से भगवान के नामों का उच्चारण किए हैं उस प्रकार से भगवान के प्रति ज्ञान के प्रति अपने मार्गदर्शन को उल्लेखों में भगवान को प्रतीत किए हैं। ऐसा ही धर्म कर्म करो अर्जुन। हे सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, तुम अपने तत्वों को समझो और ज्ञानों को समझो। इस प्रकार से तुम समझेगा, तुम मेरे धाम को समझ जाएगा। हे अर्जुन, तुम अपने कर्म करो और अपने कर्म को से मुंह को मत मोड़ो। तुझे गीता स्वरूप रहस्य उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो मेरे में दोष दृष्टि रखता है, जो मेरा अवहेलना करता है, जो मेरे बातों को नहीं सुनता है, उसको से इस बात को तो और नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय कर्म करने वाले मनुष्य में कोई भी नहीं है। जो मेरा गीता शास्त्र सुनाता है, गीता शास्त्र को पढ़ता है, गीता शास्त्रों को किसी को और बताता है और मन लगाकर सुनता है, वो मेरे अति प्रिय हो जाता है। हे राधे कृष्ण, हे कृष्ण, हे वासुदेवाय, हे अर्जुन, इस प्रकार से है। उस संदेह नहीं है, उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय
कर्म करने वाली मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो गीता को पढ़ता है, जो श्रीमद् भागवत कथा कहता है, उससे प्रिय कोई हो नहीं सकता। भगवान का ही प्रिय हो जाता है, भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। हे भक्ति भावनाओं, हे सनातन धर्म में ज्ञान रखने वाले, हे भक्ति भावनाओं को ज्ञान को प्राप्त करने वाले, हे मार्गदर्शन को, हे भगवान, हे भागवते वासुदेवाय, राधे राधे कहने में कितना मन को विचलित होता है। हे भगवान, हे प्रभु, आपका नाम हृदय से नाम लेने में लगता है कि आपको परम धाम को हम पा जाऊं, आपका धाम में चले जाऊं, ऐसा ही तत्व ज्ञान प्राप्त हो। हे प्रभु ऐसा। तब सुनिए मित्रों, हे दोस्त मित्र, बहुत भाग्यशाली हो कि इस चीज को और गीता रहस्य भगवान के नाम लेने का मौका मिला है, समय मिला है। इस समय को मत गमाओ और इस भक्ति से मत मुंह मोड़ो। तब भगवान कहते हैं भविष्य में ऐसा मेरे प्रिय कोई होगा ही नहीं। जो पुरुष धर्म माया हम दोनों के समता रूपी गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान जग से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष रहित से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार से भगवान कहते हैं जो गीता शास्त्र का श्रवण करेगा वो पाप से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होता है, ऐसा कर्म करिए। हे भक्तजन, हे माताएं बहनों, हे पिता दाखिल, इस प्रकार से सभी वह तत्वों को जानिए, ओ परमात्मा को जानिए। मैंने भगवान ने श्री कृष्ण भगवान श्री अर्जुन जी से भी कह रहे हैं, इस प्रकार से तत्वों को समझिए और ज्ञान को जब समझ जाइएगा वो आपका विधु तत्वों को प्राप्त हो जाएगा। कुछ हो या अथवा मत हो, भक्ति भगवान का नाम लेना है। कुछ हो या अथवा मत हो, भगवान का नाम लेना है। जो होगा देखा जाएगा, जो संकट आएगा देखा जाएगा, भगवान हमको संभाल लेंगे, हमारा जग को पूरा कर देंगे। हम क्यों न भगवान में अमल हो जाए, हम क्यों इधर करते रहें, इधर से उधर हम करते रहें, झूठ से लंड फंद बोलते रहें। ऐसा तत्व न दे प्रभु, झूठ बोलने का शक्ति न दे, भक्ति बढ़ाने का शक्ति दे प्रभु, भक्ति बढ़ाने का शक्ति दे, आपका माला जापने का शक्ति दे, आपका नाम का गुणों गाने का शक्ति दे प्रभु। ऐसा ही ज्ञान दीजिए, ऐसा ही तत्व दीजिए, ऐसा ही प्रार्थना करने का मार्गदर्शन दीजिए, ऐसा ही भक्ति करने का ज्ञान दीजिए। हे प्रभु, हे नाथ, हे हरि दर्शन करने वाले, हर हर महादेव, हे प्रभु मार्गदर्शन। तब कहते हैं भगवान, हे विष्णु तत्व, हे भगवान, हे ओम ब्रह्मा विष्णु महेश सतगुरु महाराज की जय, परम धाम की जय, परम पवित्र की जय। इस प्रकार से बोलते जाइए भक्तजन, और माता पिता को सेवा करते जाइए, भाइयों बंधुओं को जिसको जितना बनता है करते जाइए। तब भगवान और क्या कहते हैं, पाप से मुक्त होकर उत्तम करने वाले के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होता है। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्रों को तूने एक चित्त से श्रवण किया है? हे पार्थ, क्या गीता शास्त्र को तूने एक चित्त से श्रवण किया है? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन वाचे, अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं सहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। अर्जुन वाचे बोले। तब संजय वाचे बोले, संजय क्या बोलते हैं? संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्युक्त रोमांचक शब्दार्थ को सुना। तब श्री व्यास जी कहते हैं, श्री व्यास जी की कृपा से, संजय वाचे, श्री व्यास जी के कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम
गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के से प्रशंसा सुनी। संजय जी बोले कि श्री व्यास जी दिव्य दृष्टि हमको देकर बहुत हम पर कल्याण किए कि आज ही हम गुप्त रूपों को और श्री कृष्ण भगवान और भक्त अर्जुन को वचन को मैंने सुनने का ही प्रयत्न मिला। श्री व्यास जी के कृपा से हमको ये वचन सुनने के लिए गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष सुना। ये वचन को संजय जी स्वयं सुन रहे थे। तब भगवान क्या कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, संजय बोलते हैं, संजय जी कहते हैं राजन के धीराज जी को, धीराज के पास बैठे हुए थे। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत शब्दार्थ को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्य विलक्षण स्वरूपों को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे प्रभु, हे मार्गदर्शन। इस प्रकार से धीराष्ट्र को संजय जी ने बताएं और भगवान के प्रति। तब भगवान क्या कहते हैं, पहले एक दोहा कह देते हैं, प्रभु हे भक्तजन, सर्वव्यापी सर्वव्यापी सर्वधनुष सर्वेतम सर्वेकृष्टम सुदर्शन चक्रधारी श्री वासुदेवे नमः। विधु सर्वो भक्त अर्जुन भगवान के कथा सुनी कर महंता को प्राप्त किए। मनुष्य शरीरवा काहे के तपैला, मनुष्य शरीरवा काहे के तू पैला मित्र, काहे के तू पैला मित्र। न तू समझला दोस्त हो, न तू समझला प्रभु के लीला। काहे लाई दोष शरीरवा हो, जिंदगी के अंतिम निरा में बसी। अंतिम के शरीरवा में मित्रों चाली बसी बीतरन हो। उसी समयवा मन हो भा, उसी समयवा मन हो भा। मनवा ही डोले तनवा ही डोले, चली शमशान घाट हो भैया, चल शमशान घाट हो भैया। कहता कबीरा सब हे राम, कहता कबीरा सहे राम। जिंदगी में रहते कर लाय भक्ति, जिंदगी में रहते कर लाय भक्ति। ना कोई समैया देता हो राम, ना कोई समैया देता है राम। अपने ही समैया अपने शरीरावा, अपने समैया
अपने शरीरावा, सब हे गलती साहे राम, सबे गलती साहे राम। केतना हम करता नित सेवा, धर्म के पीछे भलिए राम, कहत कबीरा, कहत कबीरा। सुरत संघतवा विनय राम, कहत कबीरावा सुनय राम। इहे विमोखा मनय राम, इहे विनोखा मनय राम। हे प्रभु, हे मार्गदर्शन, कितना अच्छा लगता है प्रभु को नाम लेने में। हे भक्तजन, तब भगवान क्या कहते हैं? हे राजन, थोड़ा सुन है। हे राजन, यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडी धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। राधे राधे, हरे कृष्णा भक्तजन, राधे राधे जापते रहिए। और इस प्रकार से ओम तत्व श्री श्रीमद् भागवत संपूर्ण ब्राह्मण विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अनुसादे मुच संन्यास योग नाम 8 अध्याय, इस प्रकार से उपनिषद ब्राह्मण विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवादे में मुच संन्यास योग नाम 18वां अध्याय का संपूर्ण हुआ। 18वां अध्याय का ही महत्व था। माताएं बहनों और मित्रों, दोस्त, 18वां अध्याय का महात्मा का ही समझ लीजिए और कथा को सुनते जाइए और भक्तियों को और राधे राधे हरे कृष्णा बोलते जाइए। राधे राधे हरे कृष्णा, राधे राधे।